नमस्कार दोस्तों। आज अपने ईपीएफओ के बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था पहले, पेंशन से संबंधित है। तो उसके अंदर मेरे पास में कुछ कमेंट आए थे कि हमने 10 साल या 20 साल या 25 साल जॉब किए तो हमें कितनी पेंशन मिलेगी। तो मैं आपको रियल शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ कि ईपीएफओ के अंदर 3 चेंजिंग हुई थी। ईपीएफओ अपने सबसे पहले देखते हैं कि लागू कब हुआ था। ईपीएफओ लागू हुआ था ये नवंबर 1995 के अंदर लागू हुआ था। 1995 के अंदर तब इसका क्या था, बेस्ट प्राइस क्या था कि जिस व्यक्ति की सैलरी है 5,000 तक लागू हुआ करता था कि 5,000 रुपये तक जिसकी सैलरी है उस पर ईपीएफओ लागू होगा। फिर अपने देखते हैं कि इसके अंदर 2005 के अंदर जनवरी 2005 में भी इसमें एक चेंजिंग आई थी 6,500 रुपये। और फिर अपने को पता है कि यहाँ पे मार्च 2014 के अंदर यहाँ पे इसमें और बदलाव किया गया, तब इसको लागू किया गया था। ये किया था 15,000 रुपये पे। अब किसी व्यक्ति ने यहाँ पे जॉब की है तो मैं आसानी से समझने के लिए सिर्फ अपने पास में 3 पॉइंट है, आप 3 पॉइंट के अंदर समझ सकते हो। मैं यहाँ पे मानता हूँ किसी व्यक्ति ने अगर जॉब की है तो सैलरी पेंशन निकालने के लिए अपने को पता है कि एक फॉर्मेट समझना पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने अगर 1995 में जॉब किया है तो उसका मैक्सिमम जो पीएफ कटाना वो 5,000 रुपये पे कटा है। और किसी व्यक्ति ने अगर 2005 से जॉब स्टार्ट किया है तो उसको 6,500 रुपये पे कटा है। और किसी व्यक्ति ने अगर 2014 से जॉब की है तो उसको 15,000 रुपये लागू हुआ है। अब अपने को पेंशन निकालने के क्या होता है कि 1995 से लेके 2005 तक जो पेंशन निकलेगी ना, इसको थोड़ा अलग निकालना पड़ेगा। ये निकलेगी 5,000 के फॉर्मेट पे। और फिर अगर 2005 से लेके आप 2014 तक निकालोगे ना तो ये निकलेगी 6,500 पे। और अगर 2014 से लेके 2024 तक आप निकालोगे ना ये निकलेगी 15,000 के फॉर्मेट पे। चाहे किसी व्यक्ति ने 1995 में जॉब स्टार्ट की और 2024 तक वो जॉब कर रहा है तो उसकी 3 फॉर्मेट के अंदर पेंशन निकाली जाएगी। ये 3 फॉर्मेट के, ये नहीं है डायरेक्ट आप 15,000 से निकालोगे तो पेंशन ज्यादा निकलेगी। लेकिन ईपीएफओ का जो रूल है ना, पेंशन का जो ईपीएस का, वो रूल इसी प्रकार से लागू होता है कि तीनों फॉर्मेट के अंदर अलग अलग पेंशन निकाल के लास्ट में तीनों को प्लस किया जाएगा। प्लस करने के बाद में अपने आगे देखेंगे। अब अपने इन तीनों के बारे में एक एक करके मैं पेंशन निकाल के बताता हूँ कि किसी व्यक्ति ने अगर पेंशन किसी प्रकार से जॉब की है तो पेंशन किस प्रकार निकलती है। अब अपने 3 फॉर्मेट है 1995 से 2005। 1995 से 2005 की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं अपने 10 साल। और 2005 से 2014 की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं अपने 9 साल। और 2014 से 2024 करूं तो इसमें आते हैं 10 साल। अगर किसी व्यक्ति ने 1995 से लेकर 2024 तक की जॉब की है ना तो भी उसकी अपने तीनों पेंशन निकाल लेते हैं। तीनों पेंशन निकालने के लिए अपने को पता है कि ये फॉर्मेट था पहला 1995 वाला, ये 5,000 पे लागू था। उसके बाद में 6,500 पे लागू हुआ और ये फॉर्मेट है ये 15,000 पे लागू हुआ था। अब पेंशन निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, पेंशन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट देखा जाता है कि मैक्सिमम अपनी औसत सैलरी, जैसे कि मैं मानता हूँ कि 5,000 रुपये है। अब आपने जॉब कितनी की है, किसी व्यक्ति ने अगर 10 साल जॉब की है तो ये 10 साल। और डिवाइड करने का इनका सिस्टम है ना, ये 70 से डिवाइड करते हैं। 70 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि आपके टोटल जितने पैसे हैं उसका 18% आपको 1 साल के अंदर दिया जाता है। 1 साल में टोटल पैसे का 18% आपको दिया जाता है। इसको डिवाइड इसलिए 70 से करते हैं। अगर यहाँ 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 26% देना पड़ेगा। अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लगभग आपको 35% इनको देना पड़ेगा। ये सिस्टम होता है डिवाइड करने का। यहाँ 70 से डिवाइड करने का 18% आपको टोटल पैसे जितने आपके बने हैं 10 साल के अंदर आपका टोटल फंड कटा है उसका 18% आपको 1 साल के अंदर वापस दिया जाएगा रिटर्न में। कब दिया जाएगा, 58 वर्ष की एज के अंदर। 58 वर्ष की एज के अंदर। अब अपने इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक इसको कर लेते हैं और एक ये जो अपने मैंने बताया मैक्सिमम आपकी 6500 रुपये है। ये इंटू आपने जॉब कितनी है यहाँ पे 9 साल है तो 9 साल से ऊपर नहीं जा सकता और डिवाइड 70। और तीसरा फॉर्मेट आता है, ये आता है 15,000 वाला कि 15,000 रुपये आपकी और सैलरी है इंटू आप 2024 तक 10 साल में डिवाइड ये 70 से। अब ये तीनों फॉर्मेट अपने यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब अपने तीनों फॉर्मेट में देख लेते हैं। 5,000 10 साल आपने जॉब की है 1995 2005 तक डिवाइड ये 70 का सिस्टम करने के बाद में यहाँ लगभग आता है वो आता है 715 रुपये कि आपको मंथली जो पेंशन मिलेगी वो 715 रुपये आपकी 2005 तक ये टोटल जो पेंशन बनी है। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल जॉब किया, फिर 2005 के अंदर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था, इसको 6,500 पे लागू किया था। 6,500 इंटू आपने 9 साल, मैक्सिमम 9 साल ही होगा क्योंकि ये 9 साल तक ही फॉर्मेट रहा था। डिवाइड 70 करने पे यहाँ आता है वो 835 रुपये आता है। और 15,000 इंटू आपने 10 साल जॉब की है 2024 तक। आगे हो सकता है ये 15,000 पे रहे लेकिन मार्च के बाद में इसमें चेंजिंग होने वाला है। या तो इसको 21,000 करेंगे बढ़ा के या इसको डायरेक्ट 30,000 रुपये करेंगे। अब डिवाइड 70 से करने पे यहाँ पे आता है वो आता है 2142 रुपये। अब अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 1995 से लेके और 2024 तक
ये 2024 तक जॉब की है, 1995 से 2024 तक करते हैं तो 29 यानी 29 साल अगर आपने जॉब की है और अब आपकी एज 58 वर्ष हो चुकी है कि मैं रिटायरमेंट का टाइम आया है, तो मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी। तो फॉर्मेट को जोड़ने के बाद में यहाँ पे जो आएगा, तीनों फॉर्मेट को जोड़ने के बाद में 3,692 रुपये। अब ये अगर किसी व्यक्ति ने 29 साल जॉब की है तो वो उसकी मैक्सिमम जो पेंशन आएगी वो 3,692 रुपये, इससे अधिकतम पेंशन नहीं बनेगी। कोई व्यक्ति, कईयों के मैंने वीडियो देखे हैं कि वो बोलते हैं कि मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 7500। इस आंकड़े को आप कभी नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकते उसका मैंने रीजन आपको बताया। ये 70 से जब तक डिवाइड किया जाएगा इसको, तब तक इस आंकड़े को आप नहीं छू सकते। और ईपीएफओ का एक सबसे बुरा मेरे को क्या लगता है कि ईपीएफओ सिर्फ उस व्यक्ति पे क्यों लागू किया जाता है जिसकी मैक्सिमम सैलरी 25,000 तक की है। ये एक थोड़ा सा इसका रीजन है। इसके अंदर देखें तो ईपीएस के अंदर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। इसके अंदर टीए जो बता था, महंगाई बता और एरियल वगैरह वो बंद कर दिया है। तो अब इसके अंदर एक मजदूर व्यक्ति का ही क्यों कटता है सिस्टम, यानी कि अगर ये लागू हो तो जितने भी गवर्नमेंट अपने प्राइवेट जॉब है, चाहे किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख है तो उस पर भी लागू हो, और किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 10,000 है तो उस पर भी लागू हो। इससे क्या होता है, इससे ये सहायता मिलेगी अपने को। अगर कभी भविष्य के अंदर सरकार इसके अंदर कोई बदलाव करती है या ऐसा सिस्टम करती है कि इसको पैसे देने से मना कर देती है पेंशन को, या कम पेंशन दे रही है, तो यहाँ पे एकता का सिस्टम बनता है ना, ये टोटल पे बनता है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और समझना इसके अंदर कि जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपए सैलरी है वो व्यक्ति 4 दिन भी इसके खिलाफ आंदोलन कर सकता है। जिस व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए है वो वहां पे 1 दिन भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जिस व्यक्ति की 10,000 रुपए सैलरी है उस व्यक्ति को अपने घर का खर्च चलाने के लिए डेली आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अपने को पता है जिस व्यक्ति की 10,000 रुपए सैलरी है उसकी मैक्सिमम 320 रुपए पर डे के हो रहे हैं। अब वो 320 रुपए का अगर यहाँ पे 4 दिन छोड़ देता है तो 4 दिन का वो घर का खर्च चलाने के लिए कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि पीछे से कंपनी पैसे काट लेती है। ये एक इसका थोड़ा सा बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लागू करना ही है तो और जितने भी ऑल प्राइवेट जॉब है उन पे लागू करें, अन्यथा इसको पूरी तरीके से बंद ही करते। कोई मतलब नहीं है इसका कटने का, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पे सिर्फ 25,000 मजदूर पे ही लागू किया जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पे मैंने आपको टोटल बता दिया है, आप कहीं पे भी सर्च कर लेना। पीएफ का रूल 3 भाग में डिवाइड होता है। जिस प्रकार से डिवाइड हुई है 1995 से लेके अगर 2024 तक कोई व्यक्ति रिटायर होगा तो मैक्सिमम उसकी 3692 रुपये पेंशन बनेगी। अगर कोई व्यक्ति या 2005 में जॉब स्टार्ट किया और 2024 के अंदर वो रिटायर हो रहा है तो इस भाग को छोड़ देना, क्योंकि ये भाग है ये 2005 तक आया था। इन दोनों को जोड़ लेना। इन दोनों को जोड़ने के बाद में लगभग 2900 और कुछ रुपए पेंशन बनेगी आपकी। 2900 और 60 तक या 2978 रुपये ये पेंशन बनेगी। ये पेंशन आपको कब मिलेगी? जब आपकी एज 58 वर्ष हो जाती है। 58 वर्ष। अगर आप इसको, गवर्नमेंट ने एक और लाभ क्या आपको दिया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि आप 50 वर्ष की एज में भी पेंशन ले सकते हो। 50 वर्ष, अगर आप 50 वर्ष की एज में पेंशन लेते हो तो इसका 28% घटा देना। 28% घटाना है। 28% घटाने का डायरेक्ट मतलब ये है कि इसके अंदर लगभग 650 रुपये कम कर देना। और 650 रुपये इसमें से आप कम करोगे तो पीछे लगभग आपको 2200 रुपये के समथिंग, 2290 रुपये के समथिंग आपको पेंशन मिलेगी अगर आप 50 वर्ष की एज में लेना चाहते हो। अगर आप 58 की एज में लेना चाहते हो तो ये 2978 रुपये कब मिलेगी? जिस व्यक्ति ने 2005 के अंदर जॉब यहाँ पे स्टार्ट की है और 2024 तक जॉब की है, यानी कि 19 साल जिस व्यक्ति ने जॉब की है वो व्यक्ति इसके लिए पात्र है। अगर किसी व्यक्ति ने 1995 से भी इसके योगदान दे रहा है तो वो 3,692 रुपये के लिए पात्रता है, उसको उतनी पेंशन मिलेगी। टीए, एरियल, डीए कुछ नहीं है। ये मत बहन में रहना कि हमारे को महंगाई बता या कोई जैसे टाइम महंगाई दर बढ़ेगी तो हमारी पेंशन भी बढ़ेगी, इस प्रकार का कुछ नहीं है। सारा सिस्टम ऑफ कर दिया है। मिलना है वो यही मिलना है, चाहे यहाँ पे महंगाई 100 गुना बढ़े चाहे 200 गुना बढ़े, कोई मतलब नहीं, आपको यही मिलेगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि किसी प्रकार का हम महंगाई बता देने के लिए मजबूर नहीं है। हालांकि इसको बनाया था उस टाइम तो बहुत कुछ इसके अंदर स्पीच दी गई थी, लेकिन एक रियलिटी इसमें कोई कानून नहीं बनाया गया था। जो आज मध्य उभर के आ रहा है वो इस कानून का ही कारण था कि अगर इसको संविधान में लागू कर देते तो हम कानून के खिलाफ कोर्ट जा सकते थे। अन्यथा एक गवर्नमेंट ने अपनी सोची समझी स्थिति के हिसाब से इसको एक अपने बजट के अंदर पास किया था कि आज से इस प्रकार का नियम लागू होगा।
लेकिन कानून के अंदर इसकी कहीं पात्रता नहीं मिलती है। उसकी वजह से आंदोलन चाहे कितने भी करो, गवर्नमेंट ने फिर भी अपने देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2 बार स्पीच दी है कि इनका भुगतान करो और इनका भी पेंशन में बढ़ोतरी करो, लेकिन पार्लियामेंट में हर बार अपने बैठक होती है और जब बजट पेश होता है तो सिर्फ इनका पेंशन, जितनी आपकी पेंशन नेक्स्ट ईयर की बन रही है, जैसे किसी व्यक्ति की 1 साल का मैंने आपको बताया था 18% 1 साल के अंदर, तो ये पीछे से बिल के अंदर आपका 18% ही भुगतान आता है। उसकी वजह से ईपीएफओ आपके पेंशन डालता है वो 70 से डिवाइड करके, जहाँ मैंने आपको बताया ये 3691 रुपये किसी मैक्सिमम बन रही है तो उसको 3692 रुपये यही मिलेंगे। ये नहीं है कि इसके अंदर थोड़ी महंगाई दर बढ़ गई है तो 10% या 8% आपको बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।